everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं। आइए। Good morning students, here I am Vinita and now we will study social science chapter 11 our population. पॉपुलेशन मीन होता है जनसंख्या। तो हम हमारे देश की पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। आवर कंट्री इज ह्यूज इन साइज, ह्यूज मीन विशाल, हमारी कंट्री बहुत विशाल है। इट इज़ द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज। आवर कंट्री इज fortunate to have a variety of natural resources, but it is not essential to have a huge size or a variety of resources for a country to be rich and prosperous unless these resources are made useful by its population. हमारी जो कंट्री है इसमें विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन कंट्री का एक ह्यूज साइज होना और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होना एक कंट्री को रिच और प्रॉस्परस नहीं बनाता जब तक कि ये सभी रिसोर्सेज उस कंट्री की पॉपुलेशन के द्वारा यूजफुल बनाए जाए। दस द पीपल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ कंट्री आर कॉल्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्स। इस प्रकार किसी कंट्री के जो लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो उस कंट्री की ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। इंडिया हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिया ने अपनी आज़ादी की बाद से, जब से उन्हें आज़ादी मिली है, बहुत प्रोग्रेस की है। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, अबाउट 7 decades ago. इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड बोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंडिया को 7 decades पहले 1947 में आज़ादी मिली थी और तब से इंडिया ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में बहुत प्रोग्रेस किया। आवर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड। लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप टू केटर टू आवर नीड्स। हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन कृषि उत्पाद बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुके हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए डेवलप की गई हैं। द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन इम्प्रूव्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारा जो एग्रीकल्चर का मेथड्स है, मतलब खेती करने के जो मेथड्स हैं, वो मॉडर्नाइज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं और इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। Today there are much more number of schools and hospitals than there used to be. We find better roads, improved transport system like railways, airways. आज हमारे पास बहुत अधिक संख्या में स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बेटर रोड्स हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी सुधर चुका है, जैसे रेलवेज, एयरवेज एक्सेट्रा। There have been technological advancement like more television stations and even satellite television. टेक्नोलॉजी में भी बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है। All these means that there has been a definite improvement and prosperity of the Indian nation. इन सभी तरीक़ों से हमारे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग फ्रॉम दीज चेंजेस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि बहुत अधिक संख्या में जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सभी चीज़ों को या इन सभी चेंजेस को अभी तक गेन नहीं कर पाए हैं। दे आर स्टिल वेरी पुअर, अभी तक बहुत गरीब हैं। दे डू नॉट गेट इवन 2 square meals a day
उन्हें दिन में एक बार खाना भी नहीं मिलता, और दे डू नॉट हैव जॉब टू डू, एंड द मोस्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन डू नॉट गेट इवन देयर प्राइमरी एजुकेशन। उनमें से कुछ के पास जॉब नहीं है और कुछ बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिलती है। द मेन रीज़न फॉर दिस इल डेवलपमेंट इज़ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये सब, इन सब का कारण या मेन रीज़न पॉपुलेशन में तेज़ी से वृद्धि होना है। मतलब जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ मोर देन डबल सिंस इंडिपेंडेंस। हमारी जो जनसंख्या है वो जब से हमें आज़ादी मिली है तब से अब तक डबल हो चुकी है, और एवरी डे 50,000 चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं। वर्ल्ड में हमारे देश की पॉपुलेशन चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी अच्छी होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ना कि उनके नंबर अधिक होना। द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या के इफेक्ट्स में प्रभाव। द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ एडेड टू इट्स प्रॉब्लम। हमारी इंडिया में जो बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ चुकी है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐड हुई हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल, इवन दो द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीजेज एवरी ईयर, देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज। इतने सारे लोगों के लिए फूड प्रोड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि फूड प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अभी तक शॉर्टेज बनी हुई है। इट मीन्स दैट वॉट एवर वी प्रोड्यूस इज़ लेस देन व्हाट वी नीड। इसका मतलब होता है कि जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो जितनी आवश्यकता होती है उससे कम ही पड़ता है। मैनी पीपल डू नॉट गेट even basic needs like food, drinking water, a house to live in, transport facilities, etc. This result in poor quality of human resources. बहुत से लोगों को अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा नहीं मिल पाती हैं, और इन सभी की वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी पुअर हो जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती। अच्छी ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे कंट्री में नहीं है। पीपल फ्रॉम द विलेजेस आर मूविंग टू टाउन एंड सिटीज़ इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। दिस रिजल्ट इन ओवर पॉपुलेशन इन सिटीज़ विच फर्दर रिजल्ट्स इन पुअर लिविंग कंडीशंस। बहुत से लोग विलेजेस गांव से शहर की तरफ अच्छी लाइफ की खोज में जाते हैं, और इस वजह से सिटीज़ में ओवर पॉपुलेशन हो गई है और वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी बहुत ख़राब हो चुकी हैं। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स नॉट ऑल ऑफ आवर पीपल कैन बिकम गुड वर्कर्स इन स्पाइट ऑफ देयर एबिलिटीज़। इन सभी प्रॉब्लम के कारण बहुत से लोग जिनमें की बहुत अच्छी योग्यता है लेकिन फिर भी वो एक अच्छे वर्कर नहीं बन पाते। ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम इफ़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेक्ड। इन सभी प्रॉब्लम्स को काबू किया जा सकता है यदि हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोक दें। पीपल कैन बी गिवन एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड न्यू जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होगी तो सभी लोगों को एजुकेशन, बेटर हेल्थ और न्यू जॉब्स उपलब्ध कराई जा सकती है। लेसर पॉपुलेशन कैन रिजल्ट इन बेटर लिविंग कंडीशन। पॉपुलेशन के कम होने से लिविंग कंडीशन हमारी सुधर सकती हैं। बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हैंस बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जितनी अच्छी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी जितनी अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। देयर शुड बी स्मॉल फैमिलीज सो दैट पेरेंट्स कैन टेक गुड केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड नॉट नेग्लेक्ट देम।
हमारी फैमिलीज़ भी स्मॉल होनी चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन की अच्छी केयर कर सकते हैं। मैन हिमसेल्फ अ रिसोर्स। ओवर पॉपुलेशन हैज़ बैड इफ़ेक्ट। ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो इन सभी बैड इफ़ेक्ट्स को दूर किया जा सकता है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।